हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल टेक्निक के बारे में, एक ऐसी पावरफुल और ऐसी इफेक्टिव क्रिया के बारे में जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग केवल इस एक क्रिया को करते हैं तब भी हम जो है हमारे स्वस्थ जीवन का आनंद हम लोग ले सकते हैं, हम लोग निरोगी रह सकते हैं। और उस क्रिया का नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से इसका नाम है अग्निसार, तो उसी तरीके की अग्नि जो है हमारे शरीर में उत्पन्न करती है अग्निसार क्रिया। और वो जो ऊर्जा उत्पन्न करती है उससे जो है हम लोग हमारे शरीर के सारे कीटाणु को दूर कर सकते हैं। इतने ज़्यादा सामर्थ्यवान क्रिया है अग्निसार क्रिया। जिस तरीके से हम लोगों ने सुना है कि कपालभाति भी एक शुद्धि क्रिया है, उसी तरीके से अग्निसार भी एक शुद्धि क्रिया है। इसलिए कपालभाति भी प्राणायाम के अंतर्गत आता है और ये जो क्रिया है ये भी प्राणायाम के अंतर्गत ही आती है। लेकिन इसके जो फायदे हैं ये 2 गुना होके हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि इसे हम लोग सबसे पहले बंध लगाते हैं और बंध लगाने के बाद में हम लोग इस अग्निसार क्रिया को करते हैं। तो इसलिए इसके फायदे जो है बहुत ही ज़्यादा गुना होके हम लोगों को मिलने लगते हैं। और ये जो क्रिया है इसे कई लोग वहनिसार भी कहते हैं और कुछ लोग इसे प्लावनी क्रिया भी कहते हैं। तो आइए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अग्निसार क्रिया से हमें कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। अग्निसार क्रिया अगर हम लोग हर दिन करते हैं तो हम हमारी पेट की चर्बी को पूरी तरीके से कम कर सकते हैं, हमारे पाचन तंत्र को पूरी तरीके से मजबूत बना सकते हैं, कब्ज की जो शिकायत है उसे हम लोग पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। पेट से संबंधित जितने भी आपके रोग हैं उन सारे रोगों को दूर कर सकती है अग्निसार क्रिया। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को पूरी तरीके से एक्टिव बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। जैसा कि इसका नाम है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो है अग्नि की जैसी ऊर्जा उत्पन्न करती है और वो जो ऊर्जा है हमारे शरीर के सारे कीटाणु को भस्म कर देती है, दूर कर देती है, उसको शरीर से पूरी तरीके से निकाल देती है। ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग एक शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। तो हमारे शरीर की शुद्धि भी इस क्रिया के माध्यम से होती है। और हमारा जो सोलर प्लेक्सिस है, जो कि नाभि चक्र हम लोग कहते हैं, वो जो नाभि चक्र है उसे भी एक्टिवेट करने में आपकी मदद करती है अग्निसार क्रिया। तो ये एक क्रिया है लेकिन ये 3 तरीके से काम करती है। आपके चक्र को भी एक्टिव करती है, नाभि चक्र को। आप उड्डयन बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद में करते हैं तो उड्डयन बंद के भी आपको फायदे मिलते हैं। और जब हम लोग अग्निसार क्रिया करते हैं तो अग्निसार क्रिया के भी हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो एक क्रिया है यही एक ऐसी क्रिया है कि जो तीनों चीज़ों का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि अगर हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों के अगर 99% हम लोग रूट कॉज पर जाने की कोशिश करें तो वो है हमारे पेट से संबंधित बीमारियां। अगर हमारा पेट सही रहता है तभी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो अग्निसार क्रिया है पूरी तरीके से आपके पेट की बीमारियों को दूर करने में आपकी सहायता करने वाली है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये अग्निसार जो क्रिया है ये आपको हर दिन करना चाहिए। जिस तरीके से कपालभाति भी एक शुद्धि क्रिया है, ठीक उसी तरीके से अग्निसार भी एक शुद्धि क्रिया है जो कि हमारे शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध करने का काम करती है। तो आइए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि अग्निसार जो क्रिया है वो किसे नहीं करनी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि हमें बरतनी चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द है तो आपको जो है अग्निसार क्रिया नहीं करनी है। अगर आपके पेट के कोई भी ऑपरेशन हुए हैं तब आपको इसे नहीं करनी है। अग्निसार क्रिया हम लोग जब भी करें तब जो है हमारा पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। और आपको अगर श्वास से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी अगर आपको कोई भी बीमारी लगती है तब भी आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि हम लोग उड्डयन बंद में सांस को रोकते हैं और उसके बाद में इस क्रिया को करते हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर हार्ट के आपके पहले अगर ऑपरेशन हुए हैं तब भी आपको इस क्रिया को नहीं करना है। अगर आप लोग करना चाहते हैं और आपका ऑपरेशन समझ लो पेट का, हार्ट का या कोई भी ऐसी मेजर इंजरी आप लोगों को हुई है लेकिन आप फिर भी इस प्राणायाम को करना चाहते हैं, इस क्रिया को करना चाहते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है एंड उसके बाद में ही आपको अग्निसार क्रिया करनी है। ठीक है।
आपको केवल इस वीडियो को देख के अग्निसार क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि हमें हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, स्वास्थ्य को हमें खराब नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अग्निसार क्रिया किस तरीके से की जाती है और अग्निसार क्रिया करने का सही तरीका कौन सा है। तो अग्निसार क्रिया जो है हम लोग तीनों पोजीशन में करते हैं। सब लोगों ने अलग अलग कहा है अग्निसार क्रिया के बारे में। हम लोग बैठकर भी कर सकते हैं, हम लोग खड़े होकर भी कर सकते हैं, हम लोग लेटकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है वो है कि आपको अग्निसार क्रिया जो है बैठकर करनी चाहिए। बैठकर, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, आप पद्मासन में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पद्मासन में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल आसन में भी बैठ के कर सकते हैं। जो लोग पद्मासन में कर सकते हैं उन्हें पद्मासन में ज़रूर से करना चाहिए इस क्रिया को। ठीक है, ताकि हमारी जो पीठ की जो स्थिति है वो एकदम स्ट्रेट रहे, अच्छे से एकदम करेक्ट पोस्चर में हम लोग कर पाए, ताकि हमें ज़्यादा लाभ मिल पाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अग्निसार क्रिया। ओके, तो अग्निसार क्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, उड्डयन बंद लगाना होता है। सांस लेनी होती है, सांस छोड़नी होती है और पेट को जो है पीठ से चिपकाने की आपको कोशिश करनी होती है। ओके, तो जब हम लोग इस तरीके की क्रिया करते हैं और जब पूरी तरीके से सांस हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम लोग जिस तरीके से कपालभाति के स्ट्रोक्स लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें करना है, लेकिन बिना सांस लिए। तो ये हो सकता है शुरुआत में हम लोग 10 बार कर पाए, 15 बार कर पाए, 20 बार कर पाए या 30 बार कर पाए। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे करना है। जब आप सांस ना ले पाओ, आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगे, तो आपको इसे छोड़ देना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग करनी है एंड देन उसके बाद में आपको फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उड्डयन बंद हम लोग कैसे लगाते हैं, पेट को पूरा अंदर खींचते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की पोजीशन में आ जाना है। आपका पेट जो है पूरी तरीके से रिलैक्स रहना चाहिए इसमें। ओके, इस तरीके की पोजीशन में आना है और आपको सबसे पहले गहरी सांस लेनी है और फिर आपको छोड़नी है गहरी सांस, और फिर सांस को छोड़ने के बाद में पेट को आपको अंदर खींचना है पूरी तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और सांस को फिर होल्ड करते हुए आपको यह क्रिया करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। तो इस तरीके से करनी है अग्निसार क्रिया। ठीक है, आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अग्निसार क्रिया होती क्या है, किस तरह से हमें करनी चाहिए, अग्निसार क्रिया करने का सही तरीका क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, और अग्निसार क्रिया के हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने जान लिया। अभी आपको क्या करना है, आपको करनी है इसकी हर दिन प्रैक्टिस। मिनिमम 5 से 10 मिनट आप हर दिन ज़रूर से कीजिए, ताकि हम लोग पेट से संबंधित होने वाले जितने भी रोग हैं, जितने भी बीमारियां हैं, जो भी कीटाणु हैं, उसको हम लोग नष्ट कर सके। अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको इसका अभ्यास ज़रूर से करना चाहिए। ठीक है, इस क्रिया से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।